भाषण वीर है सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही SC/ST आयोग के अध्यक्ष महोदय वहाँ पहुंचे थे। जब आज भी कह रहा हूँ, एक केवल ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि हमारे। अंडर सेक्शन 4 ऑफ द SC/ST एक्ट ऑल दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रॉन्ग, देयरफॉर दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। ठीक है, ये जातिवाद नहीं तो क्या है? इसका दूसरा उदाहरण है, एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जो निंदा करें या ना करें इमीडिएट पैसा रिलीज कर दें, वो निंदा करें या ना करें तुरंत नौकरी दे दें, वो निंदा करें या ना करें सस लाइसेंस दे दें, वो निंदा करें या ना करें बच्चों की पढ़ाई का लिखित आदेश जारी कर दें। जातिवाद के तहत ही उनको मारा गया ना। नमस्कार, मेरा नाम है सुभाष कुमार। अभी इस वक्त हम प्रयागराज के हाई कोर्ट में हैं और हमारे साथ तमाम अधिवक्ता संघ है। बातचीत करेंगे लगातार जिस तरीके से करछना के मामले पे लगातार अपनी बातों को विचारों को ये लोग रखते हैं, उसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तमाम अधिवक्ता संघ का स्वागत हुआ। मैं एडवोकेट BM सिंह, राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ। जी वकील साहब, आज से तकरीबन कम से कम एक हफ्ते का टाइम बीत चुका है। पीड़ित परिवार लगातार न्याय के लिए दौड़ रहा है, पर अभी तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला है। जैसे बातें निकलकर सामने आ रही हैं, क्या कहिएगा आप? देखिए, इस विषय में एक ही बात कहूँगा, ये सरकार की हीला हवाली और सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करता है। ये कोई सामान्य नहीं है, बल्कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सरकार की अगर सरकार के ये कहने पर कि साहब हमारा जीरो टॉलरेंस एकदम लॉ एंड ऑर्डर है, कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, और इस प्रकार अगर किसी व्यक्ति को जिंदा अगर चौराहे पर फेंक दिया जाए तो ये सिर्फ है सरकार के मुंह पर वो करारा तमाचा है जिससे उनकी औकात बताई जा रही है। तुम बताते रहना लॉ एंड ऑर्डर, हम तो इसी तरह जला के लोगों को फेंक देते हैं। तो सरकार को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि अगर हमारे लॉ एंड ऑर्डर बढ़िया है और लोगों को जलाया जा रहा है तो निश्चित रूप से सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। पर लॉ एंड ऑर्डर की आप बात करते हैं तो वही योगी आदित्यनाथ जी का सरकार है और लगातार अपने सरकार में अगर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त रखते भी हैं। लोग लगातार इस पे सवाल भी खड़ा करते हैं और प्रशासन भी कहीं ना कहीं कुछ होता है तो एक न्यायिक प्रक्रिया में रह करके वो एक उचित काम भी करती है। ऐसा सामने देखने को भी मिलता है। देखिए, देखने को क्या मिलता है मैं उसको नहीं मानता, जो कानून कहता है मैं उसको मानता हूँ। SC/ST एक्ट में ये प्रावधान दिया हुआ है कि FIR के 7 डेज़ के तहत 50% पैसा रिलीज़ कर दो। 8.25 लाख रुपए का 4,12,000 रुपया बनता है, तो अगर चुस्त दुरुस्त है तो 7 दिन के अंदर रिलीज़ कर दिया। नंबर 1। दूसरी व्यवस्था कानून में यह दी हुई है कि उनके बच्चों को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की फ्री व्यवस्था की जाए, तो क्या सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर दिया? 2 नंबर। तीसरी बात, उन परिवार के बच्चों के लिए, उनके फैमिली के डिपेंडेंट्स के लिए ये व्यवस्था है कि हर महीने की 5-5 हज़ार रुपये की कम से कम उनकी पेंशन निर्धारित की जाए, तो क्या उन्होंने ऐसा लिखित आदेश जारी कर दिया? चौथी बात, उनके परिवार के डिपेंडेंट को सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए, तो सरकार ने कोई सरकारी आदेश जारी कर दिया? उसके बाद में उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सस लाइसेंस देना जरूरी है, तो क्या सरकार ने लिखित आदेश से सस लाइसेंस दे दिया? भाषण वीर है सरकार जिसकी आप बात कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही SC/ST आयोग के अध्यक्ष महोदय वहाँ पहुँचे थे। जब हमारे प्रतिनिधि मंडल ने सारी मांग उठाई और इस बात की मीडिया में खबर छपी तो प्रतिनिधि मंडल को काउंटर करने के लिए उनके अध्यक्ष महोदय आए और उन्होंने यही भाषण दिया, पेपर में छपा। तो सरकार से भाषण की उम्मीद नहीं करते हम इस बात की उम्मीद करते हैं जो चीज़ कानून में है वो लिखित आदेश के माध्यम से अमल में लाई जाए। जी, इस बात से शायद यही साबित होता है कि ये सरकार जातिवादता कर रही है या जातिवाद के नाम पर काम कर रही है। मैं तो एक ही बात कहूँगा, जो देखने में मिल रहा है, जो व्यवहार में देखने को मिल रहा है वही चीज़ है। ये जातिवाद नहीं तो क्या है? इसका दूसरा उदाहरण है, एक्ट के अंदर ये प्रावधान है कि जो पब्लिक ऑफिसर है ये उसकी पब्लिक ड्यूटी है इस प्रोविजंस को लागू करना। अगर वो प्रोविजंस को लागू नहीं कर रही है तो सेक्शन 4 के अंदर SC/ST एक्ट में ये व्यवस्था दी है कि सरकार उसको प्रोसिक्यूट करे। तो क्या अभी तक DM को, CO को या SDM को किसी को प्रोसिक्यूट किया है गवर्नमेंट ने? कोई प्रोसिक्यूशन कार्रवाई शुरू की है? मैं आपके माध्यम से कहूंगा, अगर वो खुला हुआ SC/ST एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं, अंडर सेक्शन 4 ऑफ द SC/ST एक्ट ऑल दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रॉन्ग, देयरफॉर दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ। स्पष्ट है? अभी करीबन तमाम लोग उनके यहाँ आते हैं और लगातार परिवार के लोग और आप लोगों के माध्यम से पीड़ित को कहीं कहीं न्याय दिलाने की बात होती है। जो अपराधी हैं, अपराधियों को फांसी मांग हो रही है। फांसी कितने समय में आखिर हो जाना चाहिए या तत्काल होना चाहिए, इसका क्या कारण है? इसकी भी मैं आपको बता दूं, इसी SC/ST एक्ट में ये व्यवस्था दी हुई है कि प्रोसिक्यूशन को लॉन्च करने के बाद में 2 महीने के अंदर ट्रायल को कंक्लूड हो जाना चाहिए, विदिन 2 मंथ्स। एक्ट की बात कर रहा हूं मैं। किसी भी आप
किसी भी आप कानून के जानकार से बात कर सकते हैं। 2 महीने के अंदर प्रोसिक्यूशन लॉन्च होने के बाद में ट्रायल कॉन्क्लूड हो जाना चाहिए। आपको सरकार से पूछना चाहिए, SC ST एक्ट के मुकदमे क्या 2 साल के अंदर ट्रायल कॉन्क्लूड कर रहा है? क्या का केस है? सार्वजनिक स्थान पर केस है, जघन्य हत्या का केस है, किसी को सड़क पर जलाकर फेंक देना, ये केवल है नहीं है, समाज के अंदर डर और भय का निर्माण है। इसलिए ये केस रेयर इन रेयरेस्ट की कैटेगरी में आता है। रेयरेस्ट एंड रेयर की कैटेगरी में आने की वजह से फांसी बिल्कुल कानून के तहत उन्हें दी जा सकती है। जी, इस मामले को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने, जो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कहते हैं कि बहुत न्यायप्रिय सरकार है उनकी। कहीं ना कहीं सदन में इसकी भी कठोर निंदा की है कि बहुत गलत हुआ उस परिवार के साथ में। तो शायद अगर कठोर निंदा करते हुए कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कदम उठाया है और दूसरे या तीसरे दिन उनका बुलडोजर भी कहीं ना कहीं चला है। पीड़ित परिवार को न्याय भी मिला है और तमाम लोग की गिरफ्तारी हुई और जेल भी भेज दिया गया है। अभी अगला कदम फिर क्या होगा और आप लोग चाहते क्या है फिर? देखिए, उनके ये निंदा वाला जो डायलॉग है, मैं इसका कोई बहुत मीनिंग नहीं मानता। उसका मीनिंग कब है? वो निंदा करें या ना करें, इमीडिएट पैसा रिलीज़ कर दें। वो निंदा करें या ना करें, तुरंत नौकरी दे दें। वो निंदा करें या ना करें, सस लाइसेंस दे दें। वो निंदा करें या ना करें, बच्चों की पढ़ाई का लिखित आदेश जारी कर दें। वो निंदा करें या ना करें, पेंशन की व्यवस्था कर दें। और वो निंदा करें या ना करें, जैसे लखनऊ की घटना में, अन्य घटना में मृतकों के आश्रितों को 40-40 लाख रुपए दिया, उनकी पत्नियों को नौकरी दिया, तो इनको 50 लाख रुपए क्यों नहीं दे रहे? अगर वो ऐसा नहीं कर रहे तो मैं ना चाहकर भी ऐसा कहने के लिए मजबूर हूं, क्योंकि समाज में इस प्रकार की चर्चा हो रही है कि उनकी जातीयगत मानसिकता को दर्शाता है। अन्यथा अन्य मामलों की हत्या में जब 40 लाख 50 लाख रुपए इमीडिएट रिलीज कर दिया, तो सरकार क्यों नहीं रिलीज कर रही है अभी? तो इसका मतलब है उनका ये कृत्य उनके ऊपर उंगली उठा रहा है कि मैं जातिवादी हूं इसलिए 50 लाख नहीं दे रहा। अगर वो ये कहते हैं कि नहीं, मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है, मैं सबके लिए समान हूं, तो इमीडिएट अन्य लोगों को जैसे 40 लाख 50 लाख रुपए रिलीज़ किया, तत्काल कल ही रिलीज़ हो जाना चाहिए। और SC ST एक्ट की व्यवस्था सेपरेट व्यवस्था है, इसको तो अनुपालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए उनके द्वारा। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? एडवोकेट सुनील शर्मा, हाई कोर्ट इलाहाबाद। आपका यूनियन कहीं ना कहीं उस पीड़ित परिवार के घर पर गया, मुलाकात भी की, और जो भी बातें निकल कर आई आप लोगों के समक्ष तमाम लोग देख भी रहे थे। काफ़ी कमेंट के माध्यम से बता भी रहे थे कि सरकार को भद्दी भद्दी चीज़ें बोल रहे थे। हालांकि वो चीज़ें हम दर्शा नहीं सकते हैं, आप लोग जानते भी होंगे। सर, आप अगला कदम क्या होगा? आप लोग जिस तरीके से लगातार कह रहे हैं कि यहाँ से चलकर अभी हम लोग अगर यहाँ से न्याय नहीं मिला तो हम लोग दिल्ली के लिए जाएंगे। देखिए, हम लोग 4 से 5 दिन पहले गए थे, वहाँ पर जितनी भी बात हम लोगों ने रखा, आज तक सरकार के कान में तो गई, लेकिन सरकार ने उस पर एक्शन अभी तक नहीं लिया है। अभी तक एक्शन नहीं लिया है, क्योंकि उस दिन जब हम लोग गए तो वहाँ पर पता लगा कि जो व्यक्ति गांव में रहता है वहाँ से बुला करके जिंदा जला दिया जाता है। उसी व्यक्ति को उप जिलाधिकारी महोदय करछना, वो जा कर के उन्हीं लोगों के घर के बगल में नाला है, उसमें जा कर के दो बिस्सा पट्टा कर देते हैं। सोचिए, जो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है अपने घर में, गांव में, वो नाले में कैसे सुरक्षित रहेगा? और जो इन्होंने ढोंग पीट रखा है, लाइन आर्डर लाइन आर्डर लाइन आर्डर, एक केवल जातिवाद, क्योंकि उस दिन में मैं नाम लेकर बोला था, आज भी कह रहा हूँ, एक केवल ठाकुरों के मुख्यमंत्री हैं, ना कि हमारे हैं तो सारे लोगों के, लेकिन काम करते हैं। ये कैसे कह सकते हैं वकील साहब कि ठाकुरों के ही सरकार है? अभी आपने देखा होगा कि फतेहपुर में जिस तरीके से ठाकुर का घटना हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों की हुई, तो क्या कहेंगे फिर आप? मैं बता रहा हूँ, वास्तव में ठाकुरों के इसलिए हैं कि लखनऊ में जो घटना घटी, मात्र 1 हफ्ते के अंदर माननीय योगी आदित्यनाथ जी, चूँकि उनके जाति से वो ठाकुर बिरादरी से थे, उनको नौकरी दे दिए, 40 लाख दे दिए, आवास दे दिए, तमाम व्यवस्था उनके लिए 1 हफ्ते के अंदर कर दी। और यहाँ पर हमारा भाई, हमारा परिवार जो कि SC ST में आता है, SC में आता है, उसको आज तक कुछ नहीं मिला इनके द्वारा। तो क्या है, ये ठाकुरों के लिए के ना। अभी हाल की घटना है, देख लीजिए, गया में एक ठाकुर ही बिरादरी के लोग गया में अपने बच्चे की तिलक लेकर जा रहा था, तिलक उसके यहाँ आनी थी, और नाई बिरादरी के व्यक्ति को उसने कहा कि ऐ नाई, चल हमारे यहाँ लड़के की हमारे तिलक आ रही, तू उसमें काम कर दे। उसने कहा, राजा साहेब
अब हमारा परिवार यह काम करना बंद कर दिया है, हम लोग नहीं करते हैं। 3-4 ठाकुरों ने मिल करके उस व्यक्ति की गर्दन को तोड़ दिया, हाथ को तोड़ दिया और ऑन स्पॉट 5-5 फायर मार करके घाट उतार दिया। ये ठाकुर लाइन नहीं है और का SC ST OBC का लाइन है। ये क्या है? ये जातिवादी नहीं है और क्या है? आज तक जिन लोगों ने गोली मारी है आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 3 दिन बीत चुके हैं। आप क्या समझ रहे हैं?